साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी के पिच पर छक्के चौके लगाने को आतुर आप सभी धुरंधर खिलाड़ियों का हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों आज जिन मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं उससे आपको ये समझ बनेगी कि प्री बीएसटीसी के पेपर में पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए और सबसे अंत में कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। क्योंकि कई बार विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चंस का चयन कर लेता है जिनमें उलझ कर वो अपना बहुत सारा वक्त है वो जाया कर देता है और लास्ट में उसका पेपर छूट जाता है। तो अपने को इस टाइप की कोई भी दिक्कत ना आए उसके लिए आज कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं पेपर 2021 के अंदर जो आए हुए हैं कि आपको उनसे ये पता लगेगा कि ये वाले क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग है और इनको अपने को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। चलिए साथियों चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। ऐसे कौन से क्वेश्चन है 2021 का जो क्वेश्चन पेपर अपन सोल्व कर रहे थे और उसके अंदर अपन ने 20 क्वेश्चन है इसके सोल्व कर लिए थे। चलिए आज अपन 21 से जो आगे के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग और बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें तो ले जाने के लिए पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। तो जाहिर सी बात है पुस्तकें ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, बैग का इस्तेमाल करते हैं। और बैग को यहां पे क्या बोला जा रहा है, शब्दकोश। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शब्दकोश। उसके बाद है दिल्ली का कूट CCIDD है तो बॉम्बे का कूट क्या होगा। देखो साथियों दिल्ली DELHI इसका कूट क्या दे रखा है अपने को CCIDD। तो पहले तो अपने को इनको मैंने आपको बताया था सब याद होने चाहिए। कौन कितने नंबर पे, डी कितने नंबर पे होता है साथियों 4 पे, ई 5 पे, एल कितने पे होता है तो पता है अपने को कि एम 13 पे होता है तो एल 12 पे, एच 8 पे और आई कितने पे होता है एच आई तो 9 पे। अब ये कितने पे है 3 पे, ये भी 3 पे, आई कितने पे होती है 9 पे, डी 4 पे, डी 4 पे। तो एक तरीके से देखें तो यहां कोड किस हिसाब से प्रयुक्त हुआ है। देखो 4 में से कितना कम हुआ 1, 5 में से कितने कम हुए 2, 12 में से 9 आए मतलब 3 कम, फिर 4 कम, फिर 5 कम, मतलब क्रमशः 1 2 3 4 5 ये कम करते गए हैं। तो चलिए अब अपने को पूछ किसका रहा है, बॉम्बे का, BOMBAY बॉम्बे का पूछ रहा है। इनके लिख लो अपने को पहले तो बी कितने पे होता है 2 पे, ओ कितने पे होता है साथियों 15 पे, एम कितने पे होता है 13 पे, बी 2 पे, ए 1 पे, वाई कितने पे होता है 25 पे। अब इसमें सबसे पहले ए कम करो तो बी का पहला ए, 15 में से 2 कम करो मतलब 13, 13 पे कौन आएगा एम, फिर 13 में से 3 कम करो 10, 10 पे कौन आएगा जे, फिर है 2 में से कितने कम करने 4, तो 2 में से 4 कम करेंगे तो अपने पास पहले तो ये देख लो AMJ ये कौन से ऑप्शन में है। पहली बात तो साथियों यहां पे अगर अपन थोड़ा सा देखें तो मिस्टेक हो रखी है, AJM दे रखा है, किसी भी ऑप्शन में AMJ नहीं दिया हुआ। तो कहीं ना कहीं पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है। बाकी इसका तरीका आपको ये वाला कोड लगा के करना है। तो जब ऑप्शन अभी है नहीं तो ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, बट इस हिसाब से आपको करना है। जिस प्रकार 1 किलोग्राम 1 क्विंटल से संबंधित है उसी प्रकार 1 पैसा संबंधित है। तो 1 क्विंटल से संबंधित कौन है 1 किलोग्राम। तो अपने को पता है कि 100 केजी का मिला के क्या होता है 1 क्विंटल। तो वैसे ही 100 पैसों का मिला के क्या होता है 1 रुपया। तो इसका मतलब 1 रुपया से हो जाएगा, पहले से रिलेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। कितना पहले जा रहा है 15 मिनट। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट समय लगता है। वह बस स्टॉप पर 8:40 बजे पहुंच जाता है। बताइए सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता है। साथियों पहुंचा कितने पे 8:40 पे और वक्त कितना लगा, रास्ते में समय कितना लगा 10 मिनट, मतलब रवाना कितने पे हुआ था 8:30 पे, तभी तो 10 मिनट लगे। अब ये 8:30 भी सामान्य दिनों से 15 मिनट जल्दी है। इसका मतलब सामान्य दिनों में कितना जाता है 8:45 पे। कितने पे रवाना होता है 8:45 पे। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आपके सामने वो क्वेश्चन आ गया है।
इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए उसको हमेशा लास्ट में करना है। अभी इसी वक्त अपन सोल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा लास्ट में करना है, क्योंकि इसकी एक तो लैंग्वेज बहुत बड़ी है, ज्यादा टाइम ले जाएगा। इस वजह से एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन सबसे अंत में करना है। देखो पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका यही है, सबसे पहले आप जो आपके लैंग्वेज वाला पार्ट है, जीके वाला पार्ट है, जिस पे आपकी सबसे ज्यादा अच्छी पकड़ है, सबसे इजी लगता है, उसको अटेम्प्ट करो। सबसे लास्ट में रीजनिंग करो, और रीजनिंग के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन जो ज्यादा टाइम टेकिंग आते हैं उनको सबसे लास्ट में करो। ये क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त में बैठे हैं। भाई कितने लोग हो गए, एक सर्किल में बैठे हैं। ये बना लिया अपन ने एक सर्किल, इसमें कितने लोग बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, मतलब 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया अपना वृत्त का सेंटर मान लेते हैं। अब इसमें बैठे हैं और क्या बोल रहा है, इनमें से 5 का मुंह है केंद्र से विपरीत दिशा में, 5 का मुंह केंद्र से बाहर और 2 का मुंह अंदर की तरफ है। ठीक है, सी डी के बाएं और तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह है केंद्र की ओर है। मतलब जो सी और डी है इनका मुंह तो केंद्र की ओर है, अब बाकी सबका मुंह किधर होगा, बाहर की तरफ। अब इनमें रिलेशन क्या दिया है, सी डी के बाएं और तीसरे स्थान पे है, तो इसका मतलब साथियों जैसे मान लीजिए एक बार एग्जांपल के तौर पे मान लो डी यहां पे है। अब डी का मुंह किधर दे रखा है, केंद्र की तरफ, इधर है, तो इधर है तो बायां किधर होगा, इधर। तो बाएं और सी कितने पे है, देखो सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पे है, बाएं की तरफ तीसरे पे, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पे सी है साथियों, और सी का मुंह भी किधर है, अंदर की तरफ है। ठीक है, बाकी पांचों का मुंह किधर होगा, बाहर की तरफ। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, ठीक है, और दोनों का मुंह है केंद्र की ओर है। ई न तो डी के न ही सी के बगल में बैठा है, जो डी व एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है। क्या कह रहा है, ई है वो न तो डी के और न ही सी के बगल में बैठा है, मतलब ई न तो इसके बगल में बैठा है, मतलब यहां और यहां नहीं है, और सी के भी बगल में नहीं है, यहां और यहां नहीं है, तो बची कौन सी, एक ये वाली सिचुएशन। इसका मतलब ई यहां पे बैठा है। ई कहां पे बैठा है साथियों, यहां पे, तभी तो ये दोनों के बगल में नहीं होगा। ठीक बात है, ई न तो डी के न ही सी के बगल में बैठा है, और सी के बगल में बैठा है जो डी व एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है। सी किसके बीच में है साथियों, डी व एफ के बीच में, तो डी तो ये रहा। अब सी को इसके एफ के बीच में लेके आना है, तो एफ को अपन कहां लेके आए कि सी डी और एफ के बीच में आए। तो देखो अगर यहां मान लो एफ आता है, तो यहां आने के बाद तो एकदम बीच में नहीं होगा, तो इसका मतलब एफ कहां पे आएगा, यहां पे। इससे बीच में कैसे होगा, देखो इधर वाली साइड से देखो, एफ के साइड में कितने हो गए, 1 2, तीसरा सी है, इधर भी डी के देखो 1 2, तीसरा सी है, मतलब अगर ऐसे इधर वाली साइड से देखें तो एफ और डी के बीच में कौन आ गया, सी। चलिए ये सिचुएशन भी हल हो गई। आगे देखो, ई न तो डी के न ही सी के बगल में बैठा है, जो डी व एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है। इसके आगे क्या है, उसका मुंह है केंद्र की विपरीत दिशा में। अब बाकी सबका मुंह केंद्र के बाहर की तरफ ही है। जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, जी है वो ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, जी ए के दाएं को। अब जी अपने यहां पे तो अभी अपने को पता नहीं है जी कहां पे है, तो क्या कह रहा है, जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। अब अभी अपने को यह भी नहीं पता कि बी कौन है, तो बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके वर्णानुक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए, तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। आगे बाद में देखते हैं, पहले वापस उसी सिचुएशन में आते हैं। जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो इन सब का मुंह बाहर है, तो तीसरे स्थान पे अब यहां तो खाली जगह है नहीं, तो इसका मतलब मान लीजिए ए यहां पे बैठा है, जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। अगर ए यहां पे है तो तीसरा स्थान कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब यहां ए तो वहां जी हो सकता है। ठीक है, और अगर यहां ए हो तो फिर यहां इधर तो तीसरा स्थान कवर है, और यहां हो तो भी ये तीसरा स्थान ये वाला कवर हो जाएगा। इसका मतलब ए तो यहां पे है, ए इधर है और इसका मुंह बाहर की तरफ है, तो दाहिना इधर होगा। अब इधर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया। यहां पे कौन बैठा, जी। यहां पे कौन बैठा साथियों, जी। अब बचा कौन, बी, तो इसका मतलब बी कहां पे बैठा है, यहां पे। तो इसका मतलब ये जो सीरीज बनेगी ए बी सी
GEFD ऐसे बनेगी। ठीक है, अब अपने पास ये सिचुएशन तो आ गई, इसीलिए मैं कह रहा था इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, बट इतना ज्यादा भी कोई नहीं है। जिस तरीके से मैंने किया है वैसे ही क्वेश्चन को करना है। सर्किल बनाना है, 7 लोग है, पहले 7 डॉट बना लो, उसके बाद एक एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग बढ़ते जाओ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके वर्णानुक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब देखो इसके अंदर ये कह रहा है जैसे ए को तो यहां रखो, अब इनको अल्फाबेट के हिसाब से अगर रखें तो फिर कितने लोगों को जगह चेंज करनी पड़ेगी। ए, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है अपरिवर्तित, जबकि रियल में ये क्वेश्चन था कितने लोगों को जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां देखो ए, फिर है बी, फिर सी, तो ये तो बी और सी तो सेट है अपनी जगह, ए के बाद बी और सी, बट यहां कौन आना चाहिए था, डी आना चाहिए था। फिर ई एफ भी अपनी जगह, लेकिन इसका मतलब जी और डी ये दोनों एक्सचेंज होंगे, तो कितने लोगों को जगह चेंज करनी पड़ेगी, 2 लोगों को। तो इसका मतलब यहाँ पे जगह चेंज करनी पड़ेगी 2 को, और अगर ये पूछे कि कितनों को नहीं करनी पड़ेगी तो फिर 4 को नहीं करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में हालांकि ऑप्शन गलत दिया हुआ है आंसर, बट आप ध्यान रखो अगर अपरिवर्तित पूछ रहा है तो उत्तर 4 होगा, और अगर ये बोले कि जगह कितनों को बदलनी पड़ेगी तो जी और डी 2 को बदलनी पड़ेगी। आशा करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लास्ट में करना है जल्दबाजी में, क्योंकि कई बार हालांकि प्रैक्टिस से तो होने लग जाएगा बट फिर भी थोड़ा टाइम लगता है इस क्वेश्चन में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भारत के राष्ट्र ध्वज के बाईं ओर है। ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भारत के राष्ट्र ध्वज के बाईं ओर है। चलो भाई ये हो गई अपनी अमेरिका और ये हो गया भारत। भारत अमेरिका बाईं तरफ, भारत दाईं तरफ हो गया। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भारत के राष्ट्र ध्वज के बाईं ओर और फ्रांस के राष्ट्र ध्वज के दाहिनी तरफ है। अब फ्रांस वाले के दाहिनी तरफ है तो फ्रांस का हो गया अपना इधर, तो फ्रांस, अमेरिका और भारत। चलिए थोड़ा नजदीक बना देता हूं, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया अमेरिका, ये हो गया भारत। ठीक है, अब है बाईं ओर फ्रांस के ध्वज के दाहिनी तरफ था। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ है। भारत वाले के दाहिनी तरफ कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। फिर क्या कह रहा है कि दाहिनी तरफ है, और जापान के ध्वज के बाईं तरफ है, ये जापान के बाईं तरफ है, यहां आ गया जापान। उसके बाद क्या कह रहा है, जापान के ध्वज के बाईं तरफ है था, जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं तरफ था, और ये चीन के बाईं तरफ है। तो कोई लैंग्वेज ही दे रखी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल सा दे रखा है। बताइए कौन से 2 ध्वज मध्य में है, तो बीच में कौन से है, तो इधर से 2 छोड़ दो, इधर से 2 छोड़ दो, है ना, सॉरी इधर से 2, ये इतने, तो ये बीच में 2 कौन आ गए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों अपने बीच में आ जाएंगे, तो इसके अंदर पहला आंसर जो है वो सटीक हो जाएगा। तो अपन ने कर लिए 26 क्वेश्चन, चलते हैं 27 पे। 27 क्वेश्चन में दे रखा है, एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं जिसमें राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है। जिसमें राज मोहित से तो पहले आ रहा है पर गौरव के बाद आता है, मतलब गौरव पहले आ रहा है, गौरव के बाद में है राज, और राज किससे पहले आ रहा है, मोहित से पहले, तो यहां पे है मोहित, गौरव, राज, मोहित। उसके बाद है गौरव के बाद आता है आशीष, सचिन से पहले पर मोहित के बाद करता है। मोहित के बाद में कौन आ रहा है, आशीष, और ये आ रहा है सचिन से पहले, मतलब सचिन आ गया नीचे। 5 ही बच्चे थे। ठीक है, बताइए दौड़ किसने जीती, तो भाई दौड़ तो कौन जीत गया, गौरव जीत गया। चलिए आगे, कमल, जिन्नू एवं नवीन 3 भाई है। कमल, जिन्नू और नवीन 3 भाई है। यदि निम्न सभी कथन सत्य है तो इनमें से कौन से सबसे युवा है, इनमें से कौन सबसे युवा, सबसे छोटा कौन है, कमल सबसे अधिक उम्र का है। चलिए कमल तो सबसे बड़ा हो गया, बता दिया इसने। फिर है नवीन सबसे अधिक का उम्र का नहीं है, नवीन सबसे ज्यादा का नहीं है, जिन्नू सबसे युवा नहीं है, जिन्नू सबसे छोटा नहीं है, तो मतलब जिन्नू बीच का है। और फिर बच गया कौन, ये आपका नवीन। अब पूछ कौन क्या रहा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा नवीन हो गया भाई, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आगे है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चिन्हित कीजिए। शेर मांद में रहता है, मतलब शेर गुफा में रहता है, खरगोश कहां, बिल में रहता है, 3 नंबर हो जाएगा। एक घड़ी को जिस पे केवल 3, 6, 9 और 12 बजे के चिन्ह लगे हैं, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 जैसा दिखाई, समय रुका हुआ समय दिखाई देता है, वास्तविक समय क्या है। देखो साथियों, ये एक बहुत शानदार ट्रिक है, ये इसको आप ढंग से याद कर लो। अभी
मान लीजिए घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बने, चाहे दर्पण प्रतिबिंब का घड़ी में कितने बचे हैं, कोई सा ही दे दे भले ही अपने को। जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात आए, सीधा आपको शॉर्ट एकदम ट्रिक बताता हूं, ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं। जो भी समय दिया हुआ हो उसको 11:60 से घटा दो, आंसर आ जाएगा। अगर आपको बोले घड़ी में इतने बजे हैं, दर्पण में कितने बजेंगे, तो भी 11:60 से घटा दो। अगर बोल रहा है दर्पण में इतना दिखाई दे रहा है, घड़ी में क्या बज रहा है, तो भी 11:60 से दिखा दो, घटा दो। तो यहाँ क्या कह रहा है, 9:50 है। अब 9:50 को 11:60 से घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों, 10 मिनट ये बच गई, 11 में से 9 गया, 2:10, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। हालांकि ऑप्शन इसके गलत है, लेकिन तरीका आपका यही रहेगा, 2:10 आंसर आएगा। करना क्या है, 11:60 में से घटा देना है, याद रखना आपको अच्छे से। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन से दिन पड़ेगा। भाई साहब 23 तारीख को क्या है, रविवार। 23 तारीख को क्या है, रविवार। अब क्या कह रहा है, 2 सप्ताह पहले, तो पहले तो 2 सप्ताह बैक चले जाओ। 2 सप्ताह का मतलब -7 करो, -7 करेंगे तो कितने आएंगे भाई, 16। तो 16 को भी रवि होगा, फिर -7 करो, क्योंकि 7 दिन से बार वही आता है, रिपीट होता है। 16 में से 7 गए 9, मतलब 9 तारीख को भी क्या होगा, रवि। अब क्या कह रहे हैं, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले का मतलब 8, 7, 6, 5। अब 8 को रवि से पहले कौन आता है भाई, शनि। और शनि से पहले कौन आता है, शुक्र से पहले गुरु, और गुरु से पहले कौन आता है, बुध। तो मतलब 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन था भाई, बुधवार था। 3 नंबर आंसर एकदम सटीक हो जाएगा। फिर है रमेश और सुरेश भाई भाई है, ये हो गया भाई रमेश और ये हो गया सुरेश, दोनों भाई भाई है। चलो ठीक है, रमेश और सुरेश भाई भाई है। राखी और गीता आपस में बहने, ये भाई राखी और ये गीता, ये दोनों आपस में क्या है, बहने। ठीक है, राखी और गीता आपस में बहने। रमेश का लड़का गीता का भाई है, रमेश का लड़का, इसका लड़का और इस गीता का भाई है, मतलब ये आपस में तीनों भाई बहन हो गए भाई, ये तीनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन। बताइए सुरेश का राखी से क्या संबंध है, राखी का सुरेश, तो ये तीनों भाई बहन हो गए और ये दोनों भाई है, इसका मतलब ये इसका क्या लग जाएगी, चाचा लग जाएगा भाई। क्या लग जाएगा, चाचा, क्योंकि ये दोनों भाई है, भाई की बेटी होगी, भाई की बेटी का चाचा ही लगेगा। चलिए ठीक है। एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है, जिसे अगले दिन, दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है, मतलब आज क्या आया, एक आवेदन पत्र आया। ठीक है, जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है, अगले दिन संबंधित शाखा को दे दिया। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी, नेक्स्ट डे किसके पास पहुंचा, अधिकारी के पास। आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन, मतलब इसी दिन अर्थात शुक्रवार को, इस दिन क्या दिया हुआ है, शुक्र, तो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है। प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ, तो शुक्र से एक दिन पहले कौन था भाई, गुरुवार, और गुरुवार से एक दिन पहले वापस कौन आ गया अपने पास, बुधवार। तो इसका मतलब इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा भाई, बुधवार हो जाएगा। तो चौथा आंसर आपका एकदम सही है। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अन्य से भिन्न है। तो भिन्न कौन है भाई, कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। जिनको अगर ये नेवी, एयरफोर्स, इनके बारे में, आर्मी के बारे में नॉलेज है, वो तो पकड़ जाएंगे। कमांडर, कोमोडोर और एडमिरल, ये तीनों की तीनों नेवी की पोस्ट हैं, तीनों के तीनों नेवी की पोस्ट है, जबकि ब्रिगेडियर है वो आर्मी की पोस्ट है। इस वजह से डिफरेंट कौन हो जाएगा, ब्रिगेडियर। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। दोस्तों जब भी साधारण वर्ष होता है उससे बाद नेक्स्ट डे पे जाते हैं तो 1+ हो जाता है। क्या हो जाता है, 1+ हो जाता है। इस वजह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सोमवार। चलिए एक मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगा, एक इस टाइप का वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जो ये वर्ष, वार वगैरह और तारीख वगैरह से रिलेटेड हो। इसकी एक अलग ही ट्रिक का एक वीडियो डाल देंगे। फिलहाल आप ये रखो याद, साधारण वर्ष से अगर अगले वर्ष में जाते हैं तो +1 हो जाता है डे। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंक शेष से अलग है। 23 दे रखा है, 51 दे रखा है, 63 और 14। ये आप कर सकते हैं, पहले भी अपने आ गया था। तो ये 23 है, ये साथियों अभाज्य संख्या है। ये किसी से भी एक, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, बाकी सब में भाग जा रहा है। 51 में 3 का मतलब 17 का भाग जाता है, 3 का जाता है। 63 में जाता ही है 7 कान 3 कान, और 14 में जाता ही है। तो इसका मतलब 23 अपना डिफरेंट हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित गुप्त भाषा में प्राइवेट को क्या है साथियों, प्राइवेट, PRIVATE,
प्राइवेट को लिखा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और उसी में रिस्क को RISK रिस्क को लिखा जा रहा है 2 3 9 8, 2 3 9 8। फिर पूछ रहा है पिवेट्स को, पिवेट्स PIVETS, इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। P के सामने कौन है 1, I के सामने कौन है 3, V के सामने कौन है 4, E के सामने कौन है 7, T के सामने कौन है 6, और आपका S के सामने कौन है 9। तो ये 13 47 69। इसमें हालांकि ऑप्शन में मिस्टेक है, पहले 2 दिया हुआ है लेकिन ये 2 किस गए, 1 होगा। 13 47 69 दूसरा ऑप्शन जिसमें पहला ये 2 गलत दे रखा है वहां पे 1 आएगा, तो ये सटीक आंसर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत नॉर्मल आंसर है। फिर एक देखो आपका 38 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 5 16, ये इससे 109 बना है। देखो ऊपर 5 है, नीचे आपका 2, और इधर है 16 और इधर है 6, और बीच में आपका बन गया 109। तो ये कैसे बना, इसमें अपने को पहले रिलेशन देखना है। तो साथियों इसमें देखो 16 और 6 में डिफरेंस कितने का है, 10 का। 16 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 10 का। और यहाँ 5 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। दोनों का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 100 और 9 कितने हो गए 109। तो इसका मतलब ये बीच में 109 कैसे आया, साइड वालों के डिफरेंस लेके उनके स्क्वायर का टोटल करना है। तो ये अपने को लास्ट वाला पूछा है कि ये कैसे आएगा। तो देखो ऊपर है 51, नीचे 48, इधर है अपने पास 17, इधर है 13, और पूछ रहा है बीच में क्या आएगा। तो 17 और 13 में फर्क कितने का हो, 4 का। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों 16, प्लस 3 और इसमें 51 और 48 में कितने का डिफरेंस हुआ 3 का। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 और 9 कितने होंगे 25। तो 25 पहले ही ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, देख लेते हैं। इसमें सीधा ही 20 के बाद में दे रखा है -8, तो अपने को सीधा ही लिखते हैं। देखो माइनस का ऊपर, माइनस का अर्थ है जोड़ना, तो 20 + 8। फिर क्या है इसमें गुणा। अब ऊपर से देखो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अभिप्राय है भाग देना, ये भाग, और कितना 4। फिर है भाग, भाग का अभिप्राय है घटाना, तो ये घटा दो। और फिर है 4 - 3, और लास्ट में +2, प्लस का अर्थ है गुणा, मतलब गुणा 2। तो इसमें मैंने आपको बताया बोर्ड मास का तरीका लगाना है। सबसे पहले भाग को सोल्व करो, 4 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 20 + 2 माइनस, उसके बाद गुणा को सोल्व करो भाग के बाद, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 20 और 2 22, 22 में से 6 जाएंगे, कितने बच जाएंगे साथियों 16। तो 16 कौन से ऑप्शन में, तीसरे में, तो तीसरा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका 40 नंबर में है, दिए गए चित्र में कितने आयत है। तो कितने आयत है ये कैसे निकालेंगे, देखो इसमें तो हालांकि काउंट करना होगा अपने को, तो चलिए मैं काउंट करके बता देता हूं, अगर आप खुद कर पाए तो बढ़िया है। मैं ऊपर वाले में पहले बता देता हूं आपको, है ना, और फिर चलो ये नीचे भी देख लेते हैं। देखो ये जो पूरी कैटेगरी दे रखी है, ये तो अपने को पता चल रहा है वर्ग है, तो इसको आयत में नहीं गिन लेना है पूरा। तो क्या कैसा लग रहा है, वर्ग लग रहा है। और ये जो ये भी लग रहे हैं ना छोटे छोटे, ये भी वर्ग है, तो इनको भी नहीं गिनना है। तो आयत अपन कैसे गिनेंगे, देखो पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा क्या है, वर्ग है। फिर इसके बाद ये जो 4 इसके टुकड़े हो गए, वर्ग के बराबर बराबर 4 टुकड़े होंगे, ये भी वर्ग होंगे, तो ये आयत में नहीं गिनने। अब कितने होंगे देखो, 1 2 3 4, यहां पे कितने हो गए 4। उसके बाद ये 5 और 1 ये पूरा, कितने हो गए साथियों 6। चलिए ठीक है, ऐसे ऊपर आओ, 7 8 9 10, 10 के बाद में ये कितना हो गया 11, और ये पूरा कितना हो गया 12। कितना हो गया साथियों 12। अब देखो ऐसे, ये कितने हो गए 13, और ये एक, ये कितना हो गया 14। अब देखो ये पूरा कितना हो गया 15, और एक ये हो जाएगा साथियों, ये कितना हो गया 16। तो यहाँ पे कितने आयत है अपने पास, 16 आयत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए साथियों, जो बाकी के 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनमें कुछ टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा टाइम लेंगे जिससे वीडियो और लंबा हो जाएगा। वैसे आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई है, तो हो सकता है फिर ज्यादा लेट अपलोड होगी तो आप तक आज पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए अभी आज की क्लास को विराम देते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो बाकी के क्वेश्चन बच्चे में वो मैं कल करवा दूंगा। थोड़ा सा आज का वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़े लेट हो गए, स्कूल से थोड़ा लेट आया था। तो साथियों
आज जो क्लास देखी है इसको आपको पहले पूरा वीडियो एक बार तुरंत देख लीजिए, उसके बाद में क्या एक एक क्वेश्चन को आप व्हाइट पेपर लेके सोल्व कीजिए साथियों, तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ओके, थैंक यू साथियों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू।